हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामास। गांगनाम बी साइड के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब दोंगवू येसु को ढूंढने में लगा हुआ था और हमें पता चलता है कि एपिसोड 4 की एंड में दोंगवू को जो एक स्ट्रेंजर आदमी की कॉल आई थी, उसने दोंगवू से कहा था कि जेनी और येसु के पास जो वीडियो है वो लेकर मेरे पास आ जाना। अब वो जीसू से कॉल पर येसु की लोकेशन मांगता है और जीसू उसको लोकेशन बताती है और वो कहती है कि कमिश्नर मून आपसे मिलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि दोंगवू जोन्सियो का केस मेजर क्राइम के हवाले कर दे। दोंगवू उसको कहता है कि ये सब सिचुएशन को तुम हैंडल कर लो प्लीज़, और मुझे येसु की लोकेशन बताती रहना अगर फ़ोन वापस ऑन हो जाए तो। सीन शिफ्ट होता है और येसु को दिखाया जाता है जिसके पास एक लेडी जिसका नाम चोई सोइन है खड़ी थी। वो उसे लेकर अजीब सी जगह पर आ जाती है जहाँ छोटे छोटे रूम में स्पोर्ट्स को बंद किया हुआ था। सोइन येसु को कहती है कि लगता है जेही ने तुम्हें इस जगह के बारे में बताया नहीं था। येसु ये सुनकर सोइन से पूछती है कि जेही तुम उसको जानती हो? सोइन कहती है कि इस बिज़नेस में अगर कोई जेनी को नहीं जानता इसका मतलब वो इडियट है, और ये सुनकर हैरान हो जाती है कि उसका नाम जेनी भी था, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी भी थी। फिर येसो पूछती है कि तुम्हें पता है कि जेही किधर है? सोइन कहती है कि तुम्हें इस वक्त अपनी फिक्र होनी चाहिए तो तुम कितना जानती हो जेनी को। अब सोइन उसे एक रूम में बंद करने वाली होती है, लेकिन येसो उसको कहती है कि उसने मेरी जान बचाई थी इसीलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त है। और अब सोइन गेट लॉक करके वहाँ से चली जाती है। अब 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर येसो को कुछ गर्ल्स बुली कर रही थीं, लेकिन जेही आकर उसे बचा लेती है। लेकिन जेनी येसो से बहुत फ्रस्ट्रेट लग रही थी क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, और वो उसको कहती है कि तुम बहुत कमज़ोर हो और तुम ऐसी चीज़ों का सामना नहीं कर सकती। येसो पूछती है कि फिर मैं किस तरह तुम्हारे जैसी स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ। सीन कट होकर रूफ टॉप पर शिफ्ट होता है और फिर से वो गर्ल्स येसो को बुली कर रही थी, और अब येसो उनसे फेड अप होकर अटैक करती है और वहाँ पर जेनी भी आ जाती है और उन लड़कियों को वहाँ से जाने का कहती है। उनके जाने के बाद अब वो येसो को प्लेट छोड़ने का कहती है, लेकिन वो मेन बुली गर्ल सडनली येसो को पुश करने भागती हुई आती है, बट एक्सीडेंटली वो खुद ही वहाँ से स्लिप होकर गिर जाती है और मर जाती है। येसो खुद को ब्लेम करने लगती है, जिस पर जेनी उसको समझाती है कि वो एक्सीडेंटली गिरी है, तुमने उसे धक्का नहीं दिया है और ऐसा किसी और के सामने मत कहना कि ये सब तुमने किया है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर दोंगवू येसु के लोकेशन पर पहुँचता है जो कि जीसू ने उसको बताई थी। उसको बाहर क्लीनिंग सर्विस वैन दिखती है और ये वही कंपनी की वैन थी जो एपिसोड 2 के स्टार्ट में दिखाई थी, जो कि गंगनम ट्रेडिंग के लिए काम करती है। अब वो बिल्डिंग चेक करता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। अब इंजर्ड गिल्हो को दिखाया जाता है जो कि अभी तक फुली रिकवर भी नहीं हुआ था। उसे फ्लैशबैक आता है उसी कोलोजियम वाली रात का, और दोंगवू उसको कहता है कि पुलिस आने वाली है, तुम यहाँ से चले जाओ और जेनी की सेफ्टी का ख्याल मैं रखूँगा, और वो उससे प्रॉमिस भी करता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर दोंगवू जेनी के रूम में देखने आता है और अब जेनी को होश भी आ चुका था। दोंगवू जेनी को बताता है कि जिनियोंग को रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया गया है और गिल्हो मिसिंग हो चुका है कोलोजियम के बाद से। जेनी दोंगवू को मना करती है कि उसकी ऐसी हालत का येसो को ना बताया जाए। दोंगवू जेनी से पूछता है कि वो वीडियो किधर है और कहता है कि उसी वीडियो की वजह से वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम सीरियस डेंजर में हो इस वक्त। जेनी कहती है कि वो वीडियो मैंने किसी को दे दी है। दोंगवू उससे पूछता है कि किसको, लेकिन वो टॉपिक को चेंज करने के लिए कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। अब वो लोग कन्वीनियंस स्टोर में आ जाते हैं और अब जेनी रैंडम चीज़ें अपनी बास्केट में भरने लगती है। उसी टाइम दोंगवू को कॉल आती है जीसू की, जिसे पता चल चुका था कि येसो मिसिंग है क्योंकि येसो की मदर स्टेशन में पहुंच गई थी। दोंगवू जीसो को कहता है कि वो अपने तरीके से चीज़ें हैंडल कर लेगा, उन लोगों को मुझसे कुछ चाहिए, अगर हमने पुलिस टीम को इन्वॉल्व किया तो वो येसो खतरे में पड़ सकती है, और जेनी उसकी बातें ओवरहियर कर लेती है। दोंगवू बिलिंग कराने लगता है। जेनी उसको कहती है कि येसो का ख्याल रखना और वहाँ से भाग जाती है। दोंगवू उसको ढूंढने लगता है। नेक्स्ट डे हो जाता है। गिल्हो को दिखाया जाता है। जंगवोन उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने शिप का इंतज़ाम कर दिया है। बाकी जेनी का ख्याल दोंगवू रख ही रहा है, फिर वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट भी कर लेगी। सीन शिफ्ट होता है सोइन पर जो कि एक लड़की को मार रही थी और ये सब कैमरा में एक आदमी देख रहा था। अब दिखाया जाता है कि उन लोगों ने येसो को छोड़ दिया है क्योंकि जेनी उनके पास चली गई थी येसो को बचाने के लिए, और वो लड़की जिसको सोइन मार रही थी वो कोई और नहीं बल्कि जेनी ही थी। अब वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है, उसका नाम के है और ये वही स्ट्रेंजर है जिसने एपिसोड 4 की लास्ट में दोंगवू से कॉल पर बात की थी। जेनी उसको वीडियो भी दे देती है। वो उसको वार्न करता है कि मुझे पता चला कि तुमने इस वीडियो की कॉपीज़ बनाई हुई हैं तो अच्छा नहीं होगा, और वो सोइन को कहता है कि इसके स्कार्स को कवर कर दो क्योंकि उसे काम करना है, और अब येसो भी अपने घर आ जाती है। दूसरी तरफ जेनी और सोइन को दिखाया जाता है
जेनी सुइन से पूछती है, येसो को तुमने मारा तो नहीं था ना मेरी तरह? सुइन कहती है, इस वक्त तुम्हें तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए। और वो बताती है कि येसो ने कहा था कि तुमने येसो को बचाया था, तो वो भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी। जिस पर जेनी कहती है कि नहीं, मैंने नहीं, बल्कि उसने मुझे बचाया था। सुइन उसे कार की कीज देकर कहती है कि मैंने ज़रूरत का सामान रख दिया है कार में, तुम यहाँ से भाग जाओ पीछे वाले गेट से और यिल्हो के साथ जाकर रह लेना। जेनी कहती है कि अगर मैं यहाँ से गई तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। और वो कहती है कि मैं भागते भागते थक गई हूँ। और वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकती हो। अब सीन शिफ्ट होता है यिल्हो पर, जो कि बस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो लास्ट टाइम जेनी का हाल पूछने के लिए दोंगो को कॉल करता है, लेकिन डरा हुआ दोंगो उसकी कॉल रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि जेनी गुम जो हो चुकी है। दोंगो को जांगो की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि उसे एक लाइव वीडियो की लिंक मिली है, तो ये लिंक दोंगो को शेयर कर देता है। उस लिंक को क्लिक करता है तो पता चलता है कि थोड़ी देर में जेनी के कमबैक पर सेलिब्रेशन के लिए जेनी खुद लाइव आएगी। थोड़ा सा जूम करने पर यिल्हो को पता चलता है कि ये तो वही बिल्डिंग है जहाँ पर वो येसो को ढूंढने गया था, और अब बस वो वहाँ के लिए निकल जाता है। यिल्हो को दिखाया जाता है जो कि बस जाने ही वाला था शिप पर, लेकिन उसे सुइन की रिकॉर्डिंग आती है जो कि जेनी ने की थी। वो कहती है कि तुम कैसे हो, मैं जा रही हूँ चंगहुआ के साथ हैंग आउट करने, ताकि वो बोर ना हो जाए। और कहती है कि थैंक यू सब चीज़ों के लिए। और ये रिकॉर्डिंग सुनकर यिल्हो बिना कुछ सोचे समझे शिप छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब दोंगो भी लोकेशन पर पहुंचकर जेनी को ढूंढना शुरू करता है और वो सीसीटीवी रूम में आ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर के आ जाता है और दोंगो को ड्रग्स इंजेक्ट कर देता है। और अब वहाँ पर मिस्टर छुई भी आ चुका था। वो दोंगो से कहता है कि तुमने ही जेनी को यहाँ छोड़ा था ना, ताकि तुम येसो को बचा सको। और कहता है कि वैसे येसो भी बहुत प्रीटी है। अब सीसीटीवी रूम जहाँ पर जेनी का लाइव भी चल रहा था, वो लोग देखते हैं कि जेनी ने विंडो का ग्लास तोड़ दिया है और वो विंडो के एज पर जाकर खड़ी हो गई है। जेनी लाइव में कहती है कि अपनी एंडिंग तो मैं खुद डिसाइड करूँगी और वो सब नहीं करूँगी जो तुम सब चाहते हो। और फिर वो सुसाइड कर लेती है। यिल्हो भी लोकेशन पर आ जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका था। उसी वक्त वो वहाँ से कार में छुई और के को देखता है और कार का पीछा करने लगता है, लेकिन क्योंकि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कार का पीछा नहीं कर पाता। अब जेनी की डेड बॉडी को दिखाया जाता है और फिर उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जेनी ने मरने से पहले येसो को भी वॉइस नोट सेंड किया था, जिसमें वो कहती है कि सॉरी, मैंने तुमसे हार्शली बात की थी, लेकिन इसलिए की थी ताकि तुम हमेशा ऐसी मिजरेबल ना रहो। उस दिन टेरेस पर मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि तुमने मुझे बचाया था, क्योंकि उस दिन जेनी जंप करके सुसाइड करने वाली थी, लेकिन जब उसने येसो की आवाज़ सुनी तो वो रुक गई और एंड में उसको थैंक यू कहती है। उसकी रिकॉर्डिंग सुनकर येसो बहुत रोती है। सीन प्रेजेंट में आता है और नेक्स्ट डे हो चुका था। जेनी का फ्यूनरल भी हो चुका था, जहाँ पर सिर्फ दोंगो और येसो ही थे। येसो दोंगो को कहती है कि आपने जेनी और मुझे दोनों को मारा है, और चली जाती है। अब यिल्हो को दिखाया जाता है जो जेनी की सारी यादें जला देता है और सुइन को कॉल करके कहता है कि के को कह दो कि मैं आ रहा हूँ। बेसिकली वो उसको धमकी दे रहा है। अब मिन को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस से सामान पैक कर रही थी। वहाँ उसे एक फ़ाइल मिलती है जो कि मिसेस रियू ने रखी थी, जिसमें जोन्सियो केस के रिलेटेड चीज़ें थीं और उसका सेलफोन भी था। फाइल से पता चलता है कि मिस्टर चुई है इल्टेक कंपनी का CEO है। वो जोन्सियो के फ़ोन से चुई को मैसेज करती है। उसका रिप्लाई आता है। वो उसको मिलने के लिए बुलाता है। अब मिन उससे मिलने जाती है। वहाँ जाकर वो उसको थ्रेटन करती है कि उसके पास प्रूफ्स हैं चुई के खिलाफ और वो सब कुछ एक्सपोज कर देगी। लेकिन चुई कहता है कि कर दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हें काफ़ी एडमायर भी करता हूँ क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो। और वो उसे अपनी टीम में ऐड होने के लिए कहता है। और बस यहीं से एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द एपिसोड 6। एपिसोड 6 की स्टार्ट होती है 3 महीने बाद। दोंगू ने डिटेक्टिव की जॉब छोड़ दी है और वो भी यिल्हो की तरह स्पोर्ट्स कार ड्राइवर बन चुका है, लेकिन उसने अभी तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की है। और वो शायद स्पोर्ट्स कार ड्राइवर इसलिए बना है ताकि वो अच्छे से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो सके। वो क्लब से एक लड़की को रिसीव करता है जहाँ पे एक VIP ड्रग्स ले रहा था। दोंगू कार में आ जाता है। वो लड़की उसे बताती है कि वो VIP किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा है और वो बताती है कि उसने जो ड्रग्स ली थी वो न्यू हैं और अभी लॉन्च भी नहीं हुई हैं और उस ड्रग्स का नाम है नियोन। अब वहाँ सोइन आके उस लड़की को ले जाती है। दोंगू उन दोनों की सीक्रेटली पिक ले लेता है। दोंगू घर आता है और अपना पुराना फ़ोन बेड के नीचे से निकाल कर टर्न ऑन करता है और उसके पास सबके मैसेज और कॉल वगैरह आई हुई थी, क्योंकि उसने किसी को भी नहीं बताया है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है
जहाँ पर वो मून को अपनी रेसिग्नेशन का इन्फॉर्म करता है। मून उसे समझाता है इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है, जेनी तुम्हारी वजह से नहीं मरी और तुम्हारे फोर्स छोड़ देने से येसो घर वापस नहीं आ जाएगी। और अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। गिलहो को दिखाया जाता है जो कि के को ढूंढने में लगा हुआ है। वो एक वैन का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे नियॉन ड्रग्स का बल्क दिखता है। वो वहां आदमी से पूछता है कि ये क्या है, तो वो बताता है कि ये गंगनम ट्रेडिंग के न्यू प्रोडक्ट हैं और कल लॉन्च होने वाले हैं। गिलहो ये सुनते ही ड्रग्स पर केरोसिन डालने लगता है और वो डरा हुआ आदमी उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा ना करे और बताता है कि वो तो ये सब डायरेक्टर के कहने पर कर रहा है और डायरेक्टर को योर नहीं बल्कि के ही है। अब गिलहो ड्रग्स में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। मिन को दिखाया जाता है जिसने चुई की ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली है और वो अब एंटी करप्शन ऑफिसर बन चुकी है और अपने डिपार्टमेंट की तरफ ही जा रही थी। ऑफिस के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स उसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि आपने गंगनम मिसिंग केस को किस तरह सॉल्व किया वगैरह वगैरह। उनमें से एक रिपोर्टर मिन से पूछता है कि आपके भी कोई कनेक्शन हैं क्या प्रोसिक्यूटर तक की तरह, आप भी उसके सर्कल का हिस्सा थी। वो तो प्रेसिडेंट ऑफिस में मूव हो चुका है और आप भी बड़ी पोजीशन पर आ गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपका पीछे से साथ तो नहीं दे रहा ताकि आप भी पॉलिटिकल करियर में एंटर हो सकें। अब मिन को फ्लैशबैक आता है जब उसने चुई की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि चुई ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसको पावर्स देगा जिसका वो किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिनसे मिलने दोंगू आता है और उसे ड्रग्स के बारे में बताता है और कहता है कि 2 दिन पहले वाइस मिनिस्टर का बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था लेकिन तुमने उसका केस बंद कर दिया ये कहकर कि तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है उसके खिलाफ। और उसको नियॉन ड्रग्स देकर कहता है कि ये रख लो, शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। लेकिन मिन उसको कहती है कि तुम अब एक सिविलियन हो तो सिविलियन बनने की ट्राई करो और आइंदा से यहाँ पर मत आना, मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर मेन रिपोर्टर को कहती है आपको प्रोफेशनल रिपोर्टर से सीखना चाहिए कि किसी का टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करते फालतू सवाल करके। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है सब VIPs एक मीटिंग में है और वहाँ पर चुई अपनी कंपनी है इल्टेक का न्यू प्रोजेक्ट हेल्थ केयर टाउन को लॉन्च करता है और कहता है कि ये हॉस्पिटल उसने नेशन की भलाई के लिए बनाया है, जिस पर तक जो कि अब प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी बन चुका है और उसके पास टाउन के मेयर और प्रेसिडेंट की सपोर्ट भी है। चुई को कहता है कि अगर तुम्हें टाउन के लिए कुछ करना ही था तो बहुत सारे लोग तो होमलेस हैं यहाँ पर, उनके लिए अपार्टमेंट बनवाओ। इतने एक्सपेंसिव हॉस्पिटल जो कि सिर्फ VIP सपोर्ट कर सकते हैं उससे नेशन का क्या ही होगा। और वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुई तक को रेस्टोरेंट बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे कामों में टांग मत अड़ाओ, लेकिन तक तो टॉपिक चेंज ही कर देता है और कहता है कि इसे छोड़ो, ये बताओ कि वो वीडियो जो जेनी के पास थी वो ढूंढने के चक्कर में मेरे कितने आदमी मर चुके हैं, लेकिन तुमने तो अभी तक मुझे कोलोजियम का मेरा 30% हिस्सा दिया ही नहीं है। चुई कहता है कि कोलोजियम तो पूरा बर्बाद हो गया था, इसके बावजूद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए। तक कहता है हाँ बिल्कुल चाहिए और उसे अपनी पोजीशन की धमकी देता है। अब सीन शिफ्ट होता है मिन पर जिसको ऑनलाइन एक वीडियो मिलती है जिसमें रिपोर्टर बताता है कि मेयर वू की वाइफ जिस फर्म के डायरेक्टर हैं उस फर्म ने 2018 में इलीगल बैंक लोन लिया था 2.5 बिलियन वॉन का सिर्फ एक पीस ऑफ आर्ट खरीदने के लिए, और वो पीस ऑफ आर्ट अभी मेयर की वाइफ के घर पर है। और बस इसी न्यूज़ का फ़ायदा उठाते हुए मिन मेयर के केस को रीओपन कर देती है और उसके ऑफिस में आकर उसे ब्लैकमेल करती है और अपने तरफ कर लेती है, जिसका पता तक को भी लग जाता है, जो सुन के वो बहुत हैरान होता है। मिन अब सीन शिफ्ट होता है चुई पर। वहाँ पर मिन भी थी जो उसे कहती है कि मेयर तो मान गया है और मेयर ने हेल्थ टाउन के लिए ज़मीन यूज़ करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट इतनी आसानी से मानेगा। चुई कहता है कि उसे मैं संभाल लूँगा और उसे फ़ाइल देकर कहता है कि तुम्हें इन लोगों पर फॉल्स केसेस फाइल करने हैं और इन लोगों को बदनाम भी करना है, और उन सब लोगों में से एक मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग्स भी था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मिन के ऑफिस में तक आया हुआ था। वो मिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेयर से हाथ मिलाने की, तुम जो हो वो बन के रहो। अब मिन कहती है कि तुम्हें चुई की डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, जिससे तक को पता चलता है कि वो चुई की वजह से इस पोजीशन पर पहुंची है। अब मिन उसको कहती है कि अच्छा ही हुआ कि तुम खुद यहाँ पर आ गए हो, और उसको अरेस्ट करवा देती है फॉर ब्राइबरी एंड करप्शन। सीन शिफ्ट होता है दोंगो जिससे मिलने जांगो आया हुआ था। वो उससे पूछता है कि तुम बिना किसी को बताए ऐसे यहाँ क्यों आ गए हो, इस तरीके से येसो नहीं मिलेगी। मैं अपने बॉयज से कहता हूँ वो लोग येसो को ढूंढ लेंगे। दोंगो मना कर देता है, कहता है कि इससे हमें और मुश्किल हो सकती है। वो जेनी का अकाउंट जांगो को दिखाता है जिसको अभी येसो यूज़ कर रही है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर येसो दोंगो को मैसेज करके कहती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं और अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगी, और अकाउंट एक्टिवेट कर देती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर दोंगो जांगो को नियॉन दिखाता है और कहता है कि जहाँ जहाँ पर ड्रग्स मिली थी वहाँ येसो की लोकेशन शो होती है।
रात हो जाती है और दोंगो उस लोकेशन पर आ गया था जहाँ पर येसो 2 वीक पहले ऑनलाइन हुई थी। वहाँ उसे सुइन दिखती है जो कि काफ़ी इंजर्ड लड़की के पास थी और वो वही थी जो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाई गई थी और उसका नाम मिन्ही है। दोंगो उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है और गिल्हो उसे देख लेता है अपनी कार में से और उसका पीछा करते करते हॉस्पिटल तक आ जाता है। वो दोंगो पर पीछे से अटैक करता है और उसे बहुत मारता है। मारने के बाद कहता है कि तुमने मेरे से वादा किया था कि जेनी की सेफ्टी का ख्याल रखोगे। दोंगो उसको सॉरी कहता है। गिल्हो कहता है कि आइंदा तुम मेरे किसी काम के बीच में नहीं आओगे और चला जाता है। अब वो सुइन से मिलने आता है। कहता है कि तुम आजकल पुलिस के साथ हैंग आउट करने लगी हो क्या। सुइन कहती है कि वो स्पोर्ट्स कार ड्राइवर है, उसी ने तो हमारी हेल्प की है। गिल्हो कहता है कि उससे दूर रहो, वही है जिसकी वजह से जेनी मरी है। सुइन उसे बताती है कि वो उसकी खुद की चॉइस थी। और ये सुनकर गिल्हो कहता है जो भी हो, वैसे के कहाँ पर है, मैंने सुना है कि वो चुई के साथ काम कर रहा है आजकल। सुइन कहती है कि जेनी ने मुझे तुम्हारे को कुछ भी बताने से मना किया है। गिल्हो अब गुस्से में सुइन से पूछता है कि मैं किस तरह से के तक पहुँच सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है तो वो जिसके पास मैसेज आता है गर्ल्स को पिक करने के लिए जहाँ पर नियॉन लॉन्चिंग की पार्टी हो रही है। वो लोकेशन पर आ जाता है और वो चेक करता है कि येसो ने भी अकाउंट को एक्टिवेट कर लिया है और उसकी लोकेशन भी लॉन्चिंग पार्टी की लोकेशन वाली ही है। वो लॉन्चिंग पार्टी की लोकेशन एक एकेडमी थी। वो फ़ौरन से एकेडमी के अंदर चला जाता है। इस पार्टी का पता गिल्हो को भी चल जाता है। दूसरी तरफ जांगो मिन पर नज़र रखा हुआ था। मिन चुई से मिलने उस है इल कंपनी जाती है। फर्स्ट टाइम ऑफिस में पहुंचती है तो चुई उसको फाइनली अपनी कंपनी प्लान्स बताता है कि वो कंट्री को नियॉन ड्रग्स के ज़रिए सिक कर देगा, कि वो इस तरीके से फूड में मिलाएगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि वो ड्रग्स हैं। और इसीलिए उसने मिन को कहा था कि मिनिस्टर ऑफ फूड एंड ड्रग्स पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर अरेस्ट करवा दे ताकि वो आराम से फूड्स वगैरह में ड्रग्स को मिला सके। और जब लोग इससे बीमार होने लगे तो उसी के हॉस्पिटल जो उसने न्यूली लॉन्च किया है उसी में अपना ट्रीटमेंट करवाने आए। इस तरह उसका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। दूसरी तरफ येसो जो के वाइस प्रेसिडेंट के बेटे के साथ ही और उसका पूरा ग्रुप नियॉन ड्रग्स कंज्यूम कर लेता है। दोंगो बिल्डिंग की सर्चिंग करते हुए एक साइलेंट डिस्को में पहुंच जाता है। येसो को ढूंढने के चक्कर में उसकी वहां लड़ाई हो जाती है जिसका पता के को लग जाता है और वो सुइन को ऑर्डर देता है कि गर्ल्स को लेकर वहां से निकल जाओ। सुइन को पता चलता है कि जेनी की सीक्रेट चैट अकाउंट एक्टिवेट है। वो उस रूम में जाती है जहां पर सब हाई थे। येसो ने पीयू कर दिया था ड्रग्स। सुइन को देख के पता चल जाता है कि वही है जिसने जेनी का सीक्रेट चैट अकाउंट ऑन किया हुआ है। दोंगो दूसरी तरफ जिसकी फाइट चल ही रही थी अभी तक, वो येसो को जाते हुए देख लेता है। वो उसके पीछे जाता है लेकिन गेट सील हो जाता है। येसो भी उसको देख लेती है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो गेट को तोड़ने की बहुत ट्राई करता है, वजह से उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और अब दोंगो उसकी वैन का पीछा कर रहा था लेकिन एक गाड़ी से टकरा जाता है जो कि के की ही थी। वो कहता है कि तुमने हमारा बिजनेस ख़राब किया था ना, तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। वो उसे कार में डालकर जाने लगता है लेकिन गिल्हो एंड टाइम पर अपनी कार से के की कार को टक्कर मार देता है। गिल्हो कार से बाहर आ जाता है और के उसे देख लेता है और अपने आप से ही कहता है कि बहुत टाइम हो गया मिले हुए। और यहीं से एपिसोड 6 भी खत्म हो जाता है। सो गाइज, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ गांगनाम B-side, like this video and subscribe our channel. Till the next video, goodbye, take care.